नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपसे शांत रस के विषय में बातचीत करेंगे। देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्राचीन काल में जो प्राचीन आचार्य थे उनके अनुसार रसों की संख्या 9 थी। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और बीभत्स रस। परंतु जो आधुनिक काव्यशास्त्री हैं उनके अनुसार रसों की संख्या 11 है। वह 2 रस और मानते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, जबकि प्राचीन आचार्य इन दोनों रसों को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही मानते थे। बच्चों, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य तथा रौद्र रस के बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब हम आगे अद्भुत, शांत, भयानक, बीभत्स, वात्सल्य तथा भक्ति रस के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। चलिए, आज हम आपको शांत रस के विषय में बताते हैं। शांत रस की परिभाषा: तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा सांसारिक विषय भोगों से विरक्ति होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, तत्व ज्ञान से क्या तात्पर्य है? ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि आदि के संबंध में जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। तो इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जो सांसारिक विषय मोह माया आदि हैं, इनसे विरक्ति होने पर ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर न दुख होता है न सुख। जब हमें सांसारिक मोह माया से विरक्ति हो जाएगी तो हमें न दुख का अनुभव होगा न ही सुख का। तो जहाँ पर न दुख होता है और न सुख होता है, न द्वेष होता है न राग, न किसी से ईर्ष्या होती है, न ही किसी से कोई प्रेम होता है, न ही कोई इच्छा होती है, ऐसी मनः स्थिति में उत्पन्न रस को ही शांत रस कहा जाता है। शांत रस के अंग देखिए: स्थायी भाव, निर्वेद, आलंबन विभाव, परमात्मा का चिंतन एवं सांसारिक विषय भोगों की निस्सारता अर्थात सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाना, उद्दीपन विभाव, सत्संग, धर्मोपदेश, शास्त्रों का अनुशीलन, तीर्थ स्थलों की यात्रा आदि, अनुभाव, पूरे शरीर में रोमांच, तल्लीनता, धैर्य, स्मृति, अश्रु आदि, संचारी भाव, धृति, वियोग, हर्ष, मति, स्मृति, निर्वेद आदि। उदाहरण देखिए: मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले। यहाँ पर कवि जो हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। वह ईश्वर की प्राप्ति के नाम पर कहते हैं कि मेरा मन मस्त हो गया है, ईश्वर को प्राप्त करके मन मस्त हो गया है, फिर क्यों डोले, फिर ये इधर उधर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, कह रहे मैंने ईश्वर रूपी हीरे को प्राप्त कर लिया है, मैंने उसको गांठ में कस कर बांध लिया है, तो बार बार बाग को क्यों खोलें, तो हम बार बार इस गांठ को क्यों खोलें। देखिए स्पष्टीकरण: स्थायी भाव, निर्वेद, आलंबन, आश्रय इसमें कवि हैं तथा विषय ईश्वर है। उद्दीपन, प्रभु प्रेम का मधुर वातावरण तथा ईश्वर भक्ति। यहाँ पर कवि जो हैं वो ईश्वर में लीन हो गए हैं, ईश्वर भक्ति। अनुभाव, प्रभु की भक्ति में मस्त हो जाना, भक्ति गीत गाना और इस धन को संभालना, मतलब जो ईश्वर की प्राप्ति रूपी धन है उसको संभाल कर गांठ बांध कर रखना। संचारी भाव, हर्ष, विस्मय, स्मृति, निर्वेद आदि। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अन्य उदाहरण देखिए: कब हुक हऊ यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाऊंगो। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी
कह रहे हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगो, कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण करूँगा। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। मुझे जिस प्रकार का लाभ होगा उसी में मैं संतोष करूँगा, किसी से कुछ अन्य उम्मीद ना करूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मैं हमेशा दूसरों के हित में लगा रहूंगा। मन क्रम और वचन से मैं निरंतर इस नियम का पालन करूंगा। देखिए, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतोष पूर्वक संत स्वभाव ग्रहण करने तथा भगवान के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करने की कामना की है। स्थायी भाव, संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद। आलम्बन विभाव, राम की भक्ति उद्दीपन विभाव। ईश्वर की कृपा तथा ईश्वर भक्ति में लीन होकर संत स्वभाव ग्रहण करना। अनुभाव, धैर्य, संतोष, अचल भक्ति भाव आदि। संचारी भाव, निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि। बच्चों, मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको अद्भुत रस के बारे में, भक्ति रस के बारे में, भयानक, बीभत्स तथा वात्सल्य रस के बारे में बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।